हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद भाई। तो भाई सबसे पहले तो वही जैसा बोलते हैं, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। ये मेरा चैनल है लर्न कोडिंग विद भाई। और अगर आप इससे भी कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई यूआरएल में देखो, ये टाइप करना है youtube.com/@आज़ाद मलिक रोहित। बस ये है पहचान, @आज़ाद मलिक रोहित। ये मेरा चैनल है। आप चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन मिलेगी और आप अच्छी अच्छी वीडियो देखिए लैंग्वेज से रिलेटेड। अच्छी इन द सेंस की लैंग्वेज या कोडिंग है, ना कि आप सोच समझो कोई। तो चलो चलिए नेक्स्ट। ये ना यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलर वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है, रिएक्ट सीखनी है, नोड.जेएस सीखना है, एटसेट्रा। तो नहीं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। लास्ट क्लास में हमने बताया था कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट के भी। कॉल बैक हमारा क्या होता है? कॉल बैक बेसिकली क्या होता है कि आप एक कॉल बैक के आर्गूमेंट में कॉल बैक फंक्शन पास करते हो। जब आपका फंक्शंस रूल कंप्लीट हो जाता है फिर आप उस कॉल बैक को कॉल करते हो। बेसिकली ये था, बस सिंपल था। लिटल इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने। आज हम इसका एडवांस पर देखेंगे कि कॉल बैक का एडवांस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम कॉल बैक कैसे यूज़ करते थे, क्या इसके हमारा डट्टी कोड हो गया था, मतलब कि कैसे क्या सब कुछ था, प्रोसेस वगैरह से। तो नाउ सबसे पहले टैब को क्लोज कर देता हूँ। नाउ ये मैंने एक बॉयलर प्लेट बनाया है, VS कोड लिंक ओपन कर लिया मैंने। एक बॉयलर प्लेट है, सिंपल HTML हमारा एक टाइटल डाल दिया है, इसके अंदर हेडिंग डाल दी है अपनी, लर्न कोडिंग विद भाई @आज़ाद मलिक रोहित। नाउ नेक्स्ट मैंने S2 हेडिंग डाल दिया है, जावास्क्रिप्ट प्रोमिस एंड सिंक्रोनस बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी कि जावास्क्रिप्ट कॉल बैक हम के बारे में पढ़ेंगे, प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भी एक कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन पास इनटू टू द अनदर फंक्शन एज एन आर्गूमेंट। आप एक फंक्शन को फंक्शन के रूप में एज ए आर्गूमेंट के थ्रू पास कर सकते हो। वैन इज इन वर्क इन साइड द अदर फंक्शन कम्प्लीटेड द रूटीन और एक्शन। देखो ये वैसे सारे इसकी डेफिनेशंस हैं, आप देखोगे तो यहाँ मिल जाएंगे आपको कॉल बैक से रिलेटेड। और उसके बाद प्रोमिस है। प्रोमिस क्या आपका? प्रोमिस एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द इंटरनेट कंपटीशन और फेलियर एंड एंड सिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिटर्निंग वैल्यूज़। कि भी आपका प्रोमिस क्या है? प्रोमिस क्या है? प्रोमिस की बेसिकली तीन, आप ये समझो कि प्रोमिस की तीन चीज़ें होती हैं। एक आपकी पेंडिंग होती है जो कि इनिशियल स्टेट होती है, जो ना तो आपकी फुलफिल होती है ना रिजेक्टेड होती है। दूसरी आपकी फुलफिल होती है, मीनिंग ऑपरेशन वाज कम्प्लीटली सक्सेसफुली। और तीसरी आपकी रिजेक्टेड होती है। तो चलिए पहले हम कॉल बैक के बारे में पढ़ते हैं। कॉल बैक क्या है? देखो कॉल बैक सिंपल सा मतलब इतना है, ठीक है। आप लैंग्वेज को हटा के छोड़ो कि भाई आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, हेलो आप बोलते हो, हाँ जी हेलो क्या हाल चाल है। फ्रेंड बोलता है ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, आप मुझे 2 मिनट बाद कॉल बैक करना। क्या बोल रहा है कि आप मुझे 2 मिनट बाद कॉल बैक करना, यानी कि उसने आपको बोल दिया कि आप 2 मिनट बाद उसको कॉल बैक करोगे। तो यही कॉल बैक है, बस ख़त्म। कि भी आप किसी के पास गए, आपने उसको बोला कि मुझे काम करना, उसने बोल दिया आप इतने टाइम बाद दोबारा से कॉल बैक करना, ताकि तब मैं आपकी बात सुनूंगा, तब मैं आपको रिजोल्व करूंगा। या वो आपको कहता है भाई एक काम करो, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। समझ में आया? बस इतना है कॉल बैक, और कुछ नहीं है। ये तो हो गया हमारा कॉल बैक। अब नाउ नेक्स्ट है हमारा था प्रोमिस। प्रोमिस क्या है भाई? प्रोमिस सिंपल लैंग्वेज में जो प्रोमिस होता है सेम वही हमारा कोडिंग लैंग्वेज में भी होता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप मेरे चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या हो गया? एक तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया है, यानी कि आप मेरे चैनल पे आओ, मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि नोटिफिकेशन मिले, आप कुछ नया सीखोगे, ठीक है। अब इसमें तीन तीन चीज़ें आती है हमारी। एक तो आती है पेंडिंग, कि मैंने आपको प्रॉमिस कर तो दिया बट अभी वो आप चैनल पे आ गए, सब्सक्राइब भी कर लिया, अब ना तो फुलफिल हुआ ना ही वो रिजेक्ट हुआ है। वो कब होगा? अभी उसकी स्टेट क्या है? पेंडिंग है, यानी कि इनिशियल स्टेट है मेरी अभी उसकी। ना तो वो फुलफिल हो चुका है ना ही वो रिजेक्ट हो चुका है। जब फुलफिल और रिजेक्ट कब होगा? उस केस में होगा जब आप मेरे चैनल पे आके कुछ आपसे रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने वो देखी, इम्प्लीमेंट करी, आपको लगा कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा अपने प्रोजेक्ट में, या मैंने कुछ सीखा है, तब तो वो आप जो आपको लगा तो वो फुलफिल होगी, यानी कि आपके लिए वो रिजोल्व हो गई है, फुलफिल, ठीक है। तो वो उस केस में हमारा क्या होगा? फुलफिल होगा। बट एक और चीज़ आती है कि आप आए, आपने वीडियो देखी, बट आपको वो वीडियो ना समझ में नहीं आई, आपको नहीं बता रहा, पता नहीं क्या है, चंकी पंकी सा कुछ ही बोल के चला गया, उसको हम बोलते हैं, आपने क्या बोलते हैं भाई? रिजेक्टेड। तो उस केस में क्या आएगा? हमारा रिजेक्टेड आएगा, मीनिंग द ऑपरेशन फेल। कि भी आप आए थे कुछ सीखने के लिए बट आप कुछ सीखे नहीं,
तो उस केस में आपको रिजेक्ट हो जाओगे कि भी जो मैंने आपको प्रॉमिस करी वो आपने रिजेक्ट कर दी कि भी नहीं, कुछ किया नहीं ऐसा। तो बेसिकली बस यही है हमारा, जावास्क्रिप्ट में भी यही है, कोडिंग में भी यही है, लैंग्वेज में हमारा प्रोमिस मीन्स प्रोमिस से रिलेटेड है। कोई प्रोमिस किया है, उसकी स्टेट क्या है, वो फुलफिल कब होगी, वो रिजेक्टेड कब होगी, ये सारी चीज़ें। अब ये तो हो गया मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, चलिए एक बार ना कोडिंग की लैंग्वेज में समझते हैं, सिंपल जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में। ठीक है, तो देखिएगा मैंने एक सिंपल HTML फाइल बना दी है, उसके अंदर मैंने ना एक फाइल को लिंक किया है, स्क्रिप्ट को। सिंपल यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट लिंक ही गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल कंसोल लॉग प्रिंट कराया है। ठीक है, देखो अच्छे से कितना अच्छा लग रहा है। हेलो, बैकग्राउंड आपका ब्लैक आ गया, कलर मेरा चेंज हो गया। तो ये कैसे हो आप ये देख सकते हो। टेक्स्ट लिखने से पहले मैंने %C डाल दिया, उसके बाद टेक्स्ट लिखा, उसके बाद कॉमा, बैकग्राउंड कलर मेरा ये आ जाए, कलर मेरा ये आ जाए। ये बिल्कुल अच्छी नई चीज़ है, ये आप ट्राई कर सकते हो कंसोल में दिखाने के लिए कि पूरा हाईलाइट ऐसा दिखेगा। वाह कितना अच्छा टेक्स्ट है। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं वापस। मैंने एक API का URL लिया है, डमी जेसोन। ये आप कहीं से भी ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। डमी बनेगी, मुझे रिक्वेस्ट लगानी है, चेक करनी है। ठीक है, अब देखो API कॉल करने के लिए आप क्या करते हो, एजेक्स को इंस्टॉल करते हो। हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी क्यों इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमें कोड कम लिखना पड़े, हमें बने बनाए मेथड्स मिल जाएं, हम उस मेथड को यूज करके अपना काम कर सकें, कम टाइम लगे। तो अभी यहाँ पे ना मैंने अजेक्स को इंस्टॉल नहीं किया, मैंने जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन बनाया और उसके थ्रू मैंने API को कॉल किया। तो बेसिकली इंटरव्यू में पूछ सकते हैं क्या आप API को कॉल कर सकते हो विदाउट अजेक्स कॉल किए। हाँ जी बिल्कुल, हम विदाउट अजेक्स के थ्रू भी API को कॉल कर सकते हैं। वो कैसे, मैंने एक फंक्शन बनाया फैच डेटा प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया XHR क्या लिया है, एक ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट नाम से, मैंने कॉल करा लिया तो मुझे ये XHR के अंदर मिल गया। एक मैंने ब्लैंक वेरिएबल ले लिया स्टेटस डेटा, ब्लैंक आ गया। XHR.open, भाई कौन सी पेज को गेट यूज करनी है, API का URL क्या, देखो API URL ना मैंने यहाँ पे डाल रखा है हार्ड कोडेड। तो ये मेरी API का URL हो गया। ठीक है भाई, इसने कॉल करा दिया। अब कॉल कराने के बाद जब API से रिस्पॉन्स मिल जाए, रिस्पॉन्स आ जाए, वो हम कैसे करेंगे, तो वो हमारा होता है ऑन रेडी स्टेट चेंज नाम का फंक्शंस। डॉट ऑन रेडी इक्वल टू क्या, हमारा एक फंक्शंस आ जाए। इसके अंदर मैंने चेक किया दिस, यानी कि इसको XHR है हमारा दिस, यहाँ पे दिस डॉट रेडी स्टेट, जब इसका रेडी जो स्टेट है वो इक्वल टू 4 आ जाए और इसका स्टेटस कोड हमारा 200 आ जाए। ये जो हमारे पे कॉल होते हैं तो कुछ स्टेटस आते हैं हमारे पास, उसको यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। अब इसके बाद मैंने क्या किया, दिस को ना मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दिस में स्टोर करा लिया। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर मैं सेट टाइम आउट यूज करता हूँ या कोई कॉल बैक फंक्शन होता है तो वहाँ पे हमारा दिस हमें नहीं मिलता, हमें वो अनडिफाइंड मिलता है, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद रन होता है। तो उसको दिस को स्टोर कराने के लिए मैंने अंडरस्कोर दिस ले लिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या किया मैंने कि मेरे पास डेटा आ गया, मुझे कुछ ना मैनिपुलेशन करनी है डेटा के अंदर, मुझे उसमें 100 मिली सेकेंड लगता है। तो मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया, मैंने क्या किया वेरिएबल ले लिया लेट डेटा अंडरस्कोर जेसोन डॉट पार्स दिस, जो मेरा दिस का डेटा है रिस्पॉन्स टैक्स, इसका जो रिस्पॉन्स टैक्स आया वो मैंने स्टोर करा लिया है। ठीक है, और मुझे वो एज ए स्ट्रिंग में मिलेगा तो मैंने इसको पार्स कर दिया है ताकि मेरा वो एज ए जेसोन की तरह मुझे मिले। अब नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, स्टेटस डेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा था, ब्लैंक एरे। तो मैंने इसके अंदर उसको स्टोर करा लिया, जो मेरे पास एरे मिलेगा डेटा डॉट प्रोडक्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि ना मेरा जो API का रिस्पॉन्स है वो डॉट प्रोडक्ट आएगा, डाटा डॉट प्रोडक्ट। और फिर मैं कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराता हूँ स्टेटस डेटा, कौन सा मेरा ये डेटा, कब 100 मिली सेकेंड के बाद। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, XHR डॉट सेंड, भाई API को आप कॉल कर दो। मैंने सारी सब कुछ चीज़ें कर दिया कि भी ओपन होगी तो ये कॉल होगा, उसके बाद हमारा सक्सेसफुल हो गया तो हमारा ये कॉल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी। नाउ नेक्स्ट मैंने सेम प्रोसेस के साथ ना एक और कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, लेट XHR_2 न्यू मैंने सेम ले लिया, गेट API। अब की बार ना मैंने API के साथ एक मैं सिंगल रिस्पॉन्स निकाल रहा हूँ, सिंगल डेटा। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन नाम का मैंने ब्लैंक वेरिएबल बना लिया। सेम वही मैंने ऑन रेडी स्टेट पे चेक कर लिया कि भी 200 है, 4 है, डेटा मेरा पास हो जाएगा, स्टेटस मेरा
यहाँ मैंने चेक कर लिया हूँ, डिस्क्रिप्शन मेरे को लेनी है। डिस्क्रिप्शन क्या लेनी है? स्टेटस डेटा। अभी स्टेटस डेटा क्या है? स्टेटस डेटा मेरा ये है जो मेरी पहली एपीआई यहाँ पे कॉल हुई थी। यहाँ पे अगर डेटा मेरे को अवेलेबल मिल जाएगा, इसको मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा ये क्या चेक कर रहा है कि भी लेंथ है इसकी, हाँ भी 0 है, ज़्यादा है, तो मैं उसमें मैप चला दिया। और आइटम, आइटम क्या है? इसका जो स्टेटस डेटा है उसकी आईडी एंड डेटा, जो मेरे पास डेटा मिला उसकी आईडी इक्वल है तो रिटर्न भाई आप डिस्क्रिप्शन दे दो। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में मैंने डिस्क्रिप्शन सेव करा लिया जो मेरी पहली है, ठीक है। XR2 सेंड कर दिया मैंने, और मैंने इसको कॉल करा लिया, फैच डेटा प्रोडक्ट, पूरे फंक्शंस को। यानी कि एक फंक्शन के अंदर मेरी 2 एपीआई कॉल हो गई हैं। एक से मैं डेटा फैच कर रहा हूँ, दूसरी से मैं एक सिंगल पहला जो प्रोडक्ट है वो फैच कर रहा हूँ, और दोनों पे मैं मैच करा रहा हूँ। क्या दोनों की आईडी अगर सेम है तो मुझे उसके डिस्क्रिप्शन आप दे दो। सिंपल है। हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, पेज को मैंने रीलोड किया, ठीक है। देखो डिस्क्रिप्शन मेरा अनडिफाइन आ गया, ठीक है। अनडिफाइन क्यों है जो हम देखते हैं। स्टेटस मेरा डेटा देखो 30 डेटा आ गया मेरे पास, ये आ गया ना प्रोडक्ट। अब अगर मैं नेटवर्क में जाऊँ तो देखो नेटवर्क में क्या मिलेगा मुझे। नेटवर्क में मैं गया, यहाँ पे नेटवर्क में मैंने देखा कि पहले मेरी प्रोडक्ट वाली एपीआई कॉल हुई है, बिल्कुल परफेक्ट कॉल हुई है, क्योंकि मैंने पहले प्रोडक्ट वाली ही एपीआई कॉल कराई है। उसमें प्रोडक्ट के अंदर मुझे प्रोडक्ट मिला, देखो यहाँ पे मिला ना, जो मैंने डाटा डॉट प्रोडक्ट शो कराया था, ठीक है। उसके बाद मैंने नंबर 1 वाली एपीआई कॉल करी है, प्रोडक्ट 1 डमी डेटा 1। इसके अंदर मुझे मेरी आईडी भी मिल गई 1 और इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल गई यहाँ पे आईडी 1। अब आप प्रोडक्ट में चेक करूँ तो देखो मुझे यहाँ पे आईडी भी 1 मिल रही है और डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है यहाँ पे। अगर मैं कंसोल में जाकर देखूँ, जो मेरे पास डेटा आया है, डेटा तो मेरे पास पहला डिस्क्रिप्शन वाला आया जो कि मेरा दूसरी बार कॉल हुई है, और डेटा जो मेरा सेकंड में आया वो कौन सा है? जो मैंने पहली बार कॉल की थी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब चलते देखते हैं। जबकि कॉल हमारा सिंक्रोनस हुआ बट ये एसिंक्रोनस नहीं हो रहा। तो देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे हमने किया कि भी हमारा जो फैच डेटा था, इसमें क्या देखो, यहाँ पे ये रहा मेरा दिस डॉट स्टेट। यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है। सेट टाइम आउट मतलब कि एपीआई तो कॉल हो गई, डेटा कॉल हो गया, बट यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है डेटा को कैलकुलेशन करने में, मैनिपुलेशन करने में, तब आपका ये जाके यहाँ पे स्टेटस डेटा के अंदर स्टोर हो रहा है। अब जब ये स्टोर होगा तो ये टाइम लेगा, बट इसके साथ साथ पैरेलल ही जैसे बंद वैसे देखा आदमी सेट टाइम आउट है, टाइम लग रहा है, तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये नेक्स्ट में आया, नेक्स्ट में इसने यहाँ जाके ये एपीआई कॉल करी, डेटा आया, यहाँ इसने चेक किया रिटर्न डिस्क्रिप्शन, तो इसको नहीं मिला तो इसने ब्लैंक शो करा दिया। तो मेरा यहाँ पे अनडिफाइंड शो हुआ है इसकी वजह से, बस इसी वजह से यहाँ पे मेरा अनडिफाइंड शो हो गया। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या भाई, अब ये आया, इसने क्या किया, डेटा वगैरह कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। फैच प्रोडक्ट डेटा ने एक बना दिया। अब जो सेकंड मेरी एपीआई है, इसने बोला पहले वाले कि हाँ भाई मैं ना हेलो, इसने बोला हेलो हाँ जी, मुझे ना जो पहला आपका डेट, इसमें जो मेरी ये लो आईडी ले लो और अपने डेटा में से आईडी मैच करके मेरे को उसकी डिस्क्रिप्शन दे दो। तो इसने क्या किया भाई, ये भी एपीआई कॉल करने में बिजी था, उसने देखा नहीं मिला, इसने पे अनडिफाइंड दे दी। जबकि मुझे क्या करना है कि जब मेरा सेकंड वाली एपीआई फर्स्ट वाली एपीआई को बोले कि भी ये आईडी है, इसके अगेंस्ट आप मुझे डेटा दो, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट एपीआई बोले भाई रुको, पहले मैं डेटा देख तो लूँ मेरे पास है या नहीं है, अगर आ रहा है तो आने दो, मैं उसके बाद मैच करूँगा, तब मैं डेटा दूंगा। तो ये चीज़ें सारी, तो ये हमारी यहाँ पे फुलफिल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल बैक कॉल नहीं किया ना। अब हम कॉल बैक के थ्रू देखते हैं। देखो सेकंड हमारा आता है कॉल बैक, कि भाई फैच डेटा प्रोडक्ट कॉल बैक आ गया, सेम वही है, एक्सएसआर न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, मेरा सेट डेटा आ गया, सेम डिटो वही। अब यहाँ पे रेडी स्टेट में फ़ोन है, डेटा है, कंसोल डॉट स्टेटस डेटा 2 प्रिंट करा लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जैसे ही मेरे पास डेटा आया, ठीक है, यहाँ मैंने कॉल बैक यूज कर लिया कि भी जब आपके पास पूरा डेटा आ जाए तब मैं सेकंड रिक्वेस्ट मारता हूँ। मैंने सेकंड रिक्वेस्ट बनाई, डिस्क्रिप्शन ब्लैंक कर ली, XT2 को सेंड किया, ऑन स्टेट चेंज को डाला मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने रेडी स्टेट 4 लेके आया, 200 देखा, उसके बाद मैंने वही मैप फंक्शन बनाया, चेक किया, रिटर्न मेरा डिस्क्रिप्शन डाल दे। अब उसके बाद मैंने इसको सेंड करा दिया और इसको मैंने कॉल कर लिया। अब हम चेक करते हैं। देखो पेज को मैंने रीलोड किया, देखो पहले आपकी एपीआई कॉल हुई है, कॉल होने के बाद
सेकंड मेरा आईडी लेके गया और उसकी डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पे लाके प्रिंट करा दिया। ये है कॉल बैक एपीआई के साथ लाइव एग्जांपल। ठीक है, अब कॉल बैक तो मैंने यूज़ कर लिया, हाँ जी ठीक है, कॉल बैक हमारा आ गया, लेकिन इसमें खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है, बट अगर आप कॉल देखो ना, फंक्शंस क्या है देखो, हमारा ना एज ए ट्री स्ट्रक्चर जा रहा है कॉल बैक कि भी आपका एक रिस्पॉन्स आया, फिर आप उसके अंदर कॉल बैक जा रहे हो, और अगर मेरे को जो आईडी आई यहीं पर अगर मेरे को एक चीज़ और चेक करनी हो और कॉल बैक करना हो तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पर ही जहाँ पे मेरा फुलफिल होती है, कहाँ यहाँ फुलफिल होती है, तो मैं यहाँ पे जाके एक एपीआई और कॉल मारूंगा, एक्सएल 3 जाएगी, तो मेरा कोड कैसा जाएगा? एज ए ट्री स्ट्रक्चर चलाता चला जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा मेरा। तो क्या होगा? रीडेबिलिटी में आपकी दिक्कत आएगी। मान लो सपोज कुछ मिसमैच हो जाए, गलत हो जाए, आईडी मैंने हटा दिया या कुछ और कर दिया, तो वो कोड मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो यानी मेरे को ना पूरा प्रोसेस अगर मैंने डीबग लगा के चेक करना तो पूरा मेरा लेंथी लगेगा, मुझे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। और ये ऐसे ना आज की भाषा में इसको डर्टी कोड भी बोलते हैं। मतलब ये कोड आपने अभी कैसा कर दिया, पूरा ट्री स्ट्रक्चर जा रहा है, मतलब एन नंबर ऑफ आपका इतना ट्री स्ट्रक्चर चला जाएगा रियल सिनेरियो में कि आप ना इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये है बेसिकली। अब भाई हम क्या करें? अगर कॉल बैक हमारे पास नहीं है तो हम उसके लिए हम क्या करें फिर? तो जावास्क्रिप्ट ने बोला चलो जी ठीक है, मैं आपके लिए ना नई चीज़ें लेके आता हूँ। अब उसने क्या किया? कॉल बैक को रिप्लेस किया है। ES6 के सिंटैक्स में हमारा आता है, कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो ना उसमें सबसे पहले हम कॉल बैक देखते हैं। कॉल बैक में उसने क्या किया कि भी प्रोमिसेस दिया आपको। ठीक है, प्रोमिसेस क्या दिया? जो मैंने आपको अभी बताया था। प्रोमिसेस क्या है कि भी मैं आपको प्रोमिस करता हूँ। ठीक है, अब क्या प्रोमिस करते हो? प्रोमिस की हमारी 3 स्टेट होती है। पहली स्टेट हमारी पेंडिंग होती है। पेंडिंग इन द सेंस जब तक वो रिजेक्ट नहीं होती या फुलफिल नहीं होती तब तक वो पेंडिंग के केस में रहती है, इनिशियल स्टेट है हमारा। फिर नेक्स्ट हमारे आती है फुलफिल। फुलफिल कब होती है? जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ पे उसको वो मिलती है तो आपकी फुलफिल होगी। रिजेक्ट, कोई एरर आ गया, वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आप उसको रिजेक्ट करा सकते हो। ठीक है, अब प्रोमिसेस में क्या है देखो, प्रोमिसेस हम कैसे लिखते हैं, क्या काम होती है हमारी प्रोमिसेस, वो आती है। तो नाउ प्रोमिसेस पेंडिंग स्टेट आपने देख ली क्या होती है, ना तो ये फुलफिल होता है, रिजेक्ट होती है। आपकी फुलफिल कब होती है? जब आपका ऑपरेशन वाज कंप्लीट सक्सेसफुल होता है, हो चुका होता है, तब आप फुलफिल होती है। रिजेक्टेड कब होती है? मीनिंग दैट द ऑपरेशन फेल, आपका ऑपरेशन भाई फेल हो गया। अब नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया? मैंने एक प्रोमिस बनाया यहाँ पे, लेट वेरिएबल नाम माई प्रोमिस के अंदर न्यू प्रोमिसेस, यानी मेरा कंस्ट्रक्टर आ गया यहाँ पे। न्यू प्रोमिसेस मैंने बनाया और एक फंक्शन कॉल किया अपना यहाँ पे, और इस फंक्शन के अंदर मैंने कॉल बैक फंक्शन लगाया। देखो यहाँ पे ना मेरा एक कॉल बैक फंक्शन है, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर मेरे ना 2 कॉल बैक फंक्शंस जा रहे हैं, एक रिजोल्व, एक रिजेक्ट। अब मैंने यहाँ पे ना ES6 का फैट एरो फंक्शन यूज किया है, आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने क्या किया? एक सेट टाइम आउट लगाया कि भी 1 सेकंड के बाद ये रिजोल्व कर दे रोहित को। अब इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, मैंने प्रोमिस बना दिया, प्रोमिस के अंदर मैंने फंक्शन कॉल करा लिया, क्या? कॉल बैक फंक्शन रिजोल्व एंड रिजेक्ट। रिजोल्व मेरा कब हो? जब मेरी चीज़ें फुलफिल हो जाए, और रिजेक्ट मैं कब करूं? तब मेरी चीज़ें रिजेक्ट हो जाए, मेरा ऑपरेशन फेल हो जाए उस केस में। तो नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ पर सेट टाइम आउट मेरा हो गया है, यानी कि मैंने यहाँ पे कोई API कॉल वगैरह की, डेटा मेरे पास आया, उसके बेस पे मेरे को चेक करना है। कंडीशन मैंने लगाई, मैंने देखा हाँ भी डेटा ठीक है, मैंने इसको रिजोल्व करा दिया रोहित 1 सेकंड के बाद, कि मेरा भाई एसिंक्रोनस मैंने कर दिया कि मेरा टाइम लगे। प्रोमिस हमारा एसिंक्रोनस होता है। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे प्रोमिसेस कॉल करता हूँ। अब देखो प्रोमिसेस कॉल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने क्या किया? मैंने सिंपल ना मैं यहाँ कॉल करता हूँ। पहले मैं देखो हम कैसे यूज करते हैं प्रोमिसेस को। माई प्रोमिस बनाया, मैंने यूज किया डॉट देन के साथ। भाई प्रोमिसेस है हमारा, प्रोमिसेस हमारा डॉट देन के साथ चलता है। डॉट देन इन द मीन्स ये होता है कि भी जो ये है ये कॉल हो जाए, पूरा डेटा लिया है, उसके बाद मुझे किस में मिले, कहाँ मिले। देन में मैंने एक और मेरा कॉल बैक फंक्शंस जाएगा। क्या फंक्शंस जाएगा
कि भी जो आपका रिजोल्व हुआ है वो मेरे को आर्गूमेंट में मिल जाएगा, और उसके बाद मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया, क्या करा दिया, डेटा प्लस जो मेरे पास डेटा आया, और प्लस मैंने इसमें एक और प्रिंट ऐड करा दी, यानी कि मेरी प्रॉमिस मुझे देगा रोहित और नेक्स्ट ऐड करा देगा ये आज़ाद। नाउ चलिए सेव करते हैं, हम चेक करते हैं। पेज को मैंने रीलोड किया, नहीं आया क्योंकि रिटर्न गया। कंसोल में प्रिंट करा कर देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, देखो ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग में मैंने डेटा को प्रिंट कराया कि भी मेरा क्या डेटा आया यहाँ पे, क्योंकि डेटा मेरा क्या जाएगा, रोहित जाएगा। पेज रीलोड किया मैंने, ओके, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा ये। बेसिकली अगर मैं कंसोल में इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि मेरा एक कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये मेरा चला गया यहाँ पर, इससे पहले कंसोल डॉट लॉग मेरा यहाँ पे रोहित, देखो ये मेरा डेटा रोहित आ गया ना। अच्छा वो सॉरी, वो इसलिए नहीं आया था मेरा डेटा, क्यों, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लगा रखा है। सेव किया मैंने, देखो पेज को मैंने रीलोड किया, 1 सेकंड बाद मेरा डेटा रोहित प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हुआ कंसोल में। कहीं अगर मैं यूज करता तो वहाँ मेरा आता है ये। अब नाउ नेक्स्ट, इसके बाद मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, अब मैं ना कॉल बैक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हम वहाँ पे कॉल बैक यूज करते थे। भाई मेरा प्रॉमिस आया, देन यूज हो गया, डेटा आ गया, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन और कॉल करा लिया यहाँ पे, रिटर्न मैंने कॉल करा दिया डेटा, कि भी जो डेटा आया प्लस आज़ाद इसको रिटर्न कर दे। अब इसके बाद मैंने एक देन और लगा दिया यहाँ पे, कि भी पहले मेरा प्रोमिस रिजोल्व होगा, उसके बाद मेरा ये फंक्शन रन होगा, और उसके बाद मेरा ये फंक्शन रन हो गया, यानी कि कॉल बैक, ये हमारा कॉल बैक है। देन जो मेरे पास डेटा आया, डेटा यहाँ पर क्या है, जो डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे डेटा क्या है मेरा, रोहित, रोहित आ गया, प्लस में आज़ाद हो गया, यहाँ पे मेरा क्या मिल गया, मुझे रोहित आज़ाद मिल गया। अब यहाँ रिटर्न क्या कराया है, रोहित आज़ाद प्लस में मलिक हो गया। अब भी मैंने क्या किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे डेटा प्रिंट करा दिया, यहाँ पे देखो यहाँ तक फाइनल डेटा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पेज को मैंने रीलोड किया, 1 सेकंड वेट किया, क्या डेटा आ गया मेरा पूरा प्रिंट होके, डेटा रोहित आज़ाद मलिक। यानी कि यहाँ पे मेरे 4 फंक्शंस कॉल हैं, 4 कॉल बैक हैं। अगर मैं ये 4 कॉल बैक नॉर्मल में यूज करता तो मेरा कितना ट्री स्ट्रक्चर कोड जाता है यहाँ पे। अब यहाँ क्या देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक लाइन में आपका जा रहा है, जैसे सिबलिंग हमारा। देन ये आपका रीडेबिलिटी भी है, आसान भी है, सारी चीज़ें हैं। अब सपोज करो बीच में ही मैं थ्रो एरर डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रोमिसेस के साथ, बिकॉज मेरे को एरर शो कराना है, भाई डेटा मेरे को मिसमैच नहीं हुआ, तो देखो हमारा उसके आगे नहीं बढ़ेगा, बीच में ही हमारा देखो प्रेमिस आ गया, फेक एरर इन प्रोमिसेस के अंदर। जो मैंने मैसेज डाला है, फेक एरर मेरा आ गया ना, फेक एरर, ये वाला चीज़ें, ये वाली चीज़ें हमारी। अब नाउ नेक्स्ट, अब ये चीज़ तो ये होगी आपकी, ठीक है। देखो सिंपल है, पेज मैंने रीलोड कराया, मेरा सारा नेम आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद अब ये जो प्रोमिसेस है ना, देखो इसमें मैंने 2 कॉल बैक फंक्शन दिए हैं, रिजोल्व एंड रिजेक्ट। ये आपका पहले रिजोल्व है, सेकंड आपका रिजेक्ट है। ऐसे नहीं है कि अगर मान लो मैं इसको रिजेक्ट कर दूं और मैं इसको रिजोल्व कर दूं, तो अब आप बोलोगे भी, अब देखते हैं, देखो क्या आया, अनकोच प्रोमिसेस फेल होगी आपकी। क्यों, क्योंकि आपका रिजेक्ट कॉल करा आपने यहाँ पे, रिजोल्व नहीं है, ये रिजेक्ट है। पैरामीटर बेस में मत जाना आप यहाँ पे, तो पहला हमारा रिजोल्व आएगा और दूसरा हमारा रिजेक्ट आएगा, ये चीज़ें हैं, रिजोल्व रिजेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। प्रिंट कराया मैंने, एक देखो 1 सेकंड में मेरा क्या आ गया, पूरा तीनों कॉल बैक चल गए और मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। ये सारी चीज़ें हमारी। अब नाउ नेक्स्ट, अब हम ना एक चीज़ और चेक करते हैं, कैच। मान लो एरर है मेरा यहाँ पे, ठीक है, और एरर के साथ हम प्रोमिसेस में कैसे काम करते हैं। फाइनली हटा देते हैं, अभी पहले हम एरर दे देखते हैं। यहाँ पे एरर आ गया, अब हम चेक करते हैं क्या कोई एरर है, नहीं फिलहाल कोई एरर नहीं है, तो मेरा डेटा कम्प्लीटली ठीक चल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे मैं एरर दे दूँ यहाँ पे,
थ्रो न्यू एरर। तो मेरा क्या होगा देखते हैं। डायरेक्ट आपका देखो फेक एरर आ गया एरर के अंदर, कंसोल में प्रिंट आया ना डॉट कैच में, तो यानी कि आपका कोड ब्रेक नहीं हुआ, फेक एरर आ गया। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दूँ तो रिजेक्ट, देखो रिजेक्ट के केस में क्या आ जाएगा। पेज को मैंने रीलोड किया, रोहित अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर इसको मिल गया और उसके बाद सीधा ये कैच में चला गया। कैच में क्या गया मेरा डेटा, डेटा में क्या गया सिर्फ रोहित आया, उसके बाद मेरा अनडिफाइंड। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली आपकी। चलिए इसको हम वापस से रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्व शेष किया, आपका डाटा आ गया। अब नाउ नेक्स्ट इसके ना साथ में कैच के बाद अब हमारा आता है फाइनली। फाइनली क्या करता है, ये तो आपका प्रिंट होगा ही होगा, हर केस में होगा फाइनली, चाहे आपका कैच आए एरर आए या सब कुछ रिजोल्व हो जाए। देखो डेटा आपका आ गया फाइनली कंप्लीटेड, कि आपका कंप्लीटेड हो गया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ना एरर दे देता हूँ, ठीक है, सेव किया मैंने, अब देखते हैं, देखो आपका एरर आ गया और उसके बाद आपका फाइनली कंप्लीटेड आ गया। यानी कि आपका जो डेटा है आपको मिला, वो सक्सेस हुआ या नहीं सक्सेस हुआ, उसके बाद आपने कुछ एक्शन लेना है, तो आ गया ना फाइनली कंप्लीटेड। यानी कि प्रोमिस आपने किया वो आपकी रिजोल्व हुई रिजेक्ट हुई, भाई उसके बाद तो आप कुछ एक्शन लोगे ना, तो वो एक्शन आपका यहाँ पे आ गया है। ये है बेसिकली आपका। तो देखो मेरा यहाँ पे कितने कॉल बैक्स जा रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। अगर ये मैं वैसे बनाता तो ट्री स्ट्रक्चर मेरा ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा बस प्रोमिसेस, ये चीज़ें आप देखो कितना सिंपल है प्रोमिसेस, एसिंक्रोनसली चल रहा है ये। यानी कि पहले आपकी पहली प्रॉमिस पूरी होएगी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे चलेंगी, ठीक है। और इसमें आपका अगर एरर आता है डॉट कैच में आप कैसे लेके जाते हो, और फाइनली आपको चाहिए कि लास्ट में मेरा सब कुछ प्रिंट हो गया है, तो आप कैसे यूज करोगे। अब नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल। ऑल क्या है, ऑल बेसिकली मेरे पास ना कई सारी प्रोमिसेस हैं, ठीक है। और प्रोमिसेस मेरे को क्या करना है, अभी एक तो मेरी कॉल बैक वाली आ गई, ठीक है भाई, बट अगर मेरी सिंक्रोनस हो तो एक साथ मुझे चलानी है सारी की सारी, कि भी मेरी प्रोडक्ट की भी आ रही है, यूज़र की भी आ रही है, स्पेसिफिक भी आ रही है, वो सारी से मेरे को एक साथ चलानी है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें हैं। चलिए प्रोमिस डॉट ऑल, प्रोमिस डॉट ऑल क्या है, मेथड टेक एंड इरिटेबल ऑफ द प्रोमिस एज इनपुट एंड रिटर्न ए सिंगल प्रोमिस। ये आपकी ना एक सिंगल प्रोमिस देती है मेथड से। This return promise fulfill when all of the input promise fulfill, included when an empty irritable is passed with an array of fulfill value। यानी कि जो आपकी लास्ट में फुलफिल वैल्यू होगी वो एज ए एरे के अंदर मिलेगी। इट्स रिजेक्ट्स व्हेन एनी ऑफ द इनपुट प्रोमिस रिजेक्ट, अगर कोई भी आपकी प्रोमिस रिजेक्ट होगी तो आपकी रिजेक्ट कर देगी विद द फर्स्ट रिजेक्शन रीजन, आपकी फर्स्ट रिजेक्शन रीजन के साथ चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम, सबसे पहले हम ना ये चलते हैं। देखो पहली वाली में क्या किया मैंने, 3 प्रोमिस बनाई है भाई, सब में रोहित आज़ाद मलिक आ जाएगा, ठीक है। और प्रोमिस डॉट ऑल में मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया है, प्रोमिस 3 करा दे, 2 करा दे, 1 करा दे, एंड हमारी ये यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ के साथ हमारी क्या जाएंगी कि भी मैंने पहले 3 वाली प्रोमिस करी, फिर 2 वाली करी, ठीक है, और फिर मैंने 1 वाली कर दी। अब देखते हैं हमारी क्या आती है, डेटा एज ए एरे में आया, क्यों ये तीनों मेरी फुलफिल हो गई हैं। मलिक आज़ाद रोहित, क्योंकि मैंने जो मलिक वाली थी वो 3 प्रोमिस यूज़ करी पहले, फिर 2 वाली करी, और फिर हमारी पहले वाली करी। तो इस पर मैटर नहीं करता है ये हमारा। अब नाउ नेक्स्ट, मान लो कोई मैं बीच वाली रिजेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरी प्रोमिस 2 जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो देखिए क्या करेगा ये, अनकोच इन प्रोमिस आज़ाद, अनकोच, ठीक है। तो ये मेरी एरर आ गई यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम एक बार चीज़ और चेक करते हैं यहाँ पे, ये तो आपकी ये होगी, बट अगर एनी केस
आपकी प्रोमिसेस में कोई टाइम लग रहा है, ठीक है, तो देखिए वो क्या होता है। सपोज क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे ना इसको मोर कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार एक रिजेक्ट वाली कॉल करा दी मैंने यहाँ पे 3 वाली एंड 4 वाली, और ये 4 प्रोमिसेस मैं करा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, नहीं लास्ट में, पहले लास्ट में कराते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉमिस बनाई जिसको मैंने रिजोल्व करा दिया, तुरंत 3 दे दिया भाई। अब दूसरी प्रोमिस मैंने 42 दे दिया। अब 3 प्रोमिस जो है उसके अंदर क्या किया मैंने, सेट टाइम आउट लगाया है, ठीक है, और 4 रिटर्न करा 100 मिली सेकेंड के बाद। अब 4th प्रोमिस में मैंने रिजेक्ट कर दिया है। प्रोमिस डॉट ऑल मैंने सारी प्रोमिस एज ए एरे में पास करा दी है, डॉट देन वैल्यूज़, और वैल्यू मेरी कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ। अब चेक करते हैं इसको, एरर आ गया मेरा इन प्रोमिस 3 में कौन सी, रिजेक्ट वाली में। अगर मेरी ये प्रोमिस नहीं है कोई भी एरर वाली, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखो मैंने प्रिंट कराया, मेरी 3 प्रोमिस फुलफिल हो गई। 0 इंडेक्स क्या है मेरा, फू क्या है मेरा 3 का, नहीं मेरी फू आ गया ये वाला। एंड देन नाउ सेकंड हमारा क्या है 42 का, एंड प्रोमिस फर्स्ट हमारा क्या है 3 का, यानी कि फू 40 एंड 3। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा देखो पहले इसने प्रोमिस 3 को रिजोल्व किया है, ठीक है, 3 हमारा चल गया है, यानी कि इसने देखो मतलब इन द 3 का इन द सेंस का मतलब ये है कि सारी प्रोमिस ना एक साथ लेके चला है, ठीक है, फुलफिल होने के साथ। अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको ना यहाँ पे मैं रिजोल्व 101 सेकंड करा देता हूँ, तो देखो क्या आएगा आपका, 1 सेकंड बाद पहले फू को रिजोल्व किया, फू के साथ 42 3, यानी कि तीनों के तीनों ना पैरेलल चली हैं ये, कि भी तीनों इसने एक साथ प्रोमिसेस रिजोल्व करी हैं, मतलब हमारा सिंक्रोनस कोड चला है, और उसके बाद एक साथ तीनों का डेटा लगा दिया है। अब अगर मान लो पहली प्रोमिसेस में हमारा 10 सेकंड लगते हैं, दूसरी में 0, तीसरी में 0, तो पूरी 10 सेकंड में वो पूरे दे देगा। मान लो एक में 10 लगते हैं, एक में 15, एक में 25 सेकंड लगते हैं, तो जो कैलकुलेटेड टाइमिंग है 25 वाला लास्ट में आ गया हमारा, 10 15 25, तो 25 में वो तीनों की तीनों दे देगा आपका। सिंक्रोनस चलती है हमारी इसमें। तो नाउ चलिए ये चीज़ें हमारी। अब ना इसमें देखो मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाता हूँ जिसमें कि काफ़ी क्लियर हो जाएगा, पूरा बेसिक्स मैंने बनाया है कि मेरे पास ना 3 प्रोमिसेस हैं, ठीक है, और यहाँ मैंने ट्राई एंड कैच यूज किया हुआ है। प्रोमिस 1 क्या कहता है कि भी मेरी प्रोमिस जो 1 है वो रिजोल्व हो जाएगी एक सिंगल सेकंड में, प्रोमिस 2 मेरी रिजोल्व होगी सिंगल 2 सेकंड में, और 3 मेरी 3 सेकंड में रिजोल्व हो जाएगी, यानी कि तीसरी प्रोमिस मेरी 3 सेकंड में होएगी, दूसरी मेरी 2 सेकंड में, पहली मेरी 1 सेकंड में। मैं रिजोल्व करा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ट्राई कैच यूज कर लिया है। लेट मैंने रिजल्ट में डाल दिया है प्रोमिस डॉट ऑल, यानी कि मेरी सारी प्रोमिस रिजोल्व करके आप दे दो सिंक्रोनसली। प्रोमिस 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और जब आपकी ये सारी रिजोल्व हो जाएंगी तो ये आपको एज ए एरे के अंदर इंडेक्स बेस्ड वैल्यू देगा। मैंने रिजोल्व देन फंक्शन यूज किया, कॉल बैक यूज किया, भाई जैसे ही सारी रिजोल्व हो जाए कंसोल डॉट लॉग में डेटा आ जाए, अदरवाइज एरर आ जाए, ठीक है। अब देखिए चलिए देखते हैं, मैंने पेज को रीलोड किया, 1 2 3 सेकंड, 3 सेकंड में मेरी तीनों की तीनों रिजोल्व होके आ गई, 0 इंडेक्स पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि इसने क्या किया, 3 सेकंड लगे मेरे को रिजोल्व करने में तीसरी प्रोमिस को, यानी इंडेक्स 2 वाली को। तो इतना इसने इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, तीनों चली मेरी, और जैसे मेरी सारी की सारी फुलफिल होगी इसने मुझे रिजेक्ट करके रिजोल्व करके दे दिया। ये है बेसिकली हमारी प्रोमिस डॉट ऑल में हमारा ये काम करता है कि आपकी जितनी भी प्रोमिस हैं उसको कॉल करो, और जब सारी कॉल हो जाएंगी तो आपको दे देगा। अब सपोज करो मैंने क्या किया, 1 सेकंड वाली को मैंने रिजेक्ट करा देता हूँ, यहाँ पे मेरी किसी कारण वजह से रिजेक्ट हो गई। अब देखो आ गया ना 1 सेकंड के अंदर ही, पेज में देखो फिर से रीलोड करता हूँ,
5 6 देखो, यानी कि आपकी जितनी भी प्रोमिसेस हैं जो आपने ऑल में कॉल करी हैं, उनमें से अगर कोई भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट वाले पे नहीं करता, डायरेक्ट आपको रिजेक्ट का एरर दे देगा। अब अगर मैं इसको वापस से रिजोल्व कराऊं, ठीक है, सेव किया मैंने, देखो सेम आपका वही है, रिजोल्व होके आ गई। अब नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ना एक चीज़ और आती है यहाँ पे प्रोमिसेस के साथ। हाँ, प्रोमिसेस हमारा आ गया ओल्ड सेटल्ड। हाँ भाई, ओल्ड सेटल हमारा क्या है, ओल्ड सेटल भी हमारा सेम प्रोमिसेस ऑल की तरह है, ठीक है। जैसे हम प्रोमिसेस ऑल यूज़ करते हैं ना, सेम वैसा ही है। इसमें देखो मैंने क्या यूज किया, प्रोमिस 1 किया, रिजोल्व 3 करा दिया, प्रोमिस 2 में मैंने रिजोल्व एंड रिजेक्ट, सेट टाइम आउट के अंदर मैंने वही 1 सेकंड ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 1 सेकंड के बाद मेरा 4 रिटर्न कर दे। कॉन्स्ट प्रोमिसेस मैंने एक एरे के अंदर डाल दिया है और ओल्ड सेटल कर दिया है। ओल्ड सेटल मतलब सारी प्रोमिसेस मेरे को आप सेटल करके मुझे बताओ उसका स्टेटस क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। सेटल होता है सारा सब कुछ हमारा सेटल कर देना, तो वो सेटल के साथ मैंने पेज को रीलोड किया। इसने क्या किया, सेटल वाली हमारी आ गई यहाँ पे। अरे पिछले वाली, इसको ध्यान मत देना। ये देखो हमारी जो पहली है, एज ए एरे के अंदर पूरा का पूरा इसने हमारा एज ए सेटल दे दिया। यहाँ पे सेटल में क्या है, जो मेरा 0 इंडेक्स है वो उसका मेरा स्टेटस क्या है, फुलफिल हमारा यहाँ स्टेटस। और उसकी वैल्यूज़ क्या है, वैल्यू मेरे को 3 मिली है, जो कि आप कोड में देखोगे तो मेरी ये रिजोल्व हो रही है। पहली प्रोमिस जिसकी वैल्यू 3 है तो मुझे 3 मिल रही है और ये फुलफिल होगी। अब नाउ सेकंड प्रोमिस मेरी क्या है, मेरी ये रिजेक्ट कर दी मैंने इसको 1 सेकंड के बाद फू वैल्यू के साथ, ठीक है। अब देखो जो सेकंड मेरी है, जो इंडेक्स मेरा 1 है, उसका रीजन क्या है, फू दे दिया इसने। स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड दे दिया। रीजन दिया इसने यहाँ पे रीजन, और यहाँ पे स्टेटस दिया। तो बेसिकली यही चीज़ है, हमारा रिजेक्ट हमारा आ गया है और ये हमारा रिजोल्व के साथ। यानी कि मेरे पास दोनों की चीज़ें पता चल चुकी हैं कि ये मेरी फुलफिल हो गई है और ये मेरी रिजेक्टेड हो गई है। स्टेटस के बेस पे आप इसका यहाँ पे प्रिंट देख सकते हो। फू, ये रीजन फू क्या है, जो रीजन में मैंने यहाँ पे फू टाइप किया है, ये ना रिजेक्ट में मैंने फू पास किया है, तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे। ये है बेसिकली प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्स। बस ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं प्रोमिसेस के अंदर। इसके बाद हमारी प्रोमिसेस एडवांस भी आती हैं, जो कि आप कोड करोगे तो आपको नॉलेज होएगी और आप कर सकते हो। बेसिकली मेन तो ना आपको क्या कहते हैं, बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं। अब नाउ नेक्स्ट, ये तो हमारी होगी प्रोमिसेस। अब एक बार इसको ना हम क्या कहते हैं, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे सारा सब कुछ कहाँ गया, जो जो हमने यहाँ तक पढ़ाया था। अब नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिंक्रोनस आता है एंड अवेट आता है, ठीक है। ये एसिंक्रोनस अवेट क्या है कि भी हमने कॉल बैक यूज कर लिया। अब कॉल बैक के बाद हमने यूज किया है प्रोमिसेस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब प्रोमिसेस में हमारा और कोड आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, ह्यूमन की नीड है कि भाई जितना अच्छा हमें मिल जाए ना, मुझसे और भी अच्छे की उम्मीद करते हैं कि हमें और अच्छा कुछ बेस्ट ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो प्रोमिसेस के बाद आया है एसिंक्रोनस एंड अवेट। ये आप एसिंक्रोनस एंड अवेट देख सकते हो। सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर हम एंगुलर यूज करते हैं, व्यू यूज करते हैं, और ये 6 के सिंटैक्स में और आपका रिएक्ट में, नोड में वो वहाँ यूज करते हैं। एसिंक्रोनस अवेट क्या होता है, ये भी आपका ना एक तरह से कॉल बैक का ही है, एडवांस में से आपको ऐसा प्रोमिस का एडवांस वर्जन। सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने फंक्शन का नाम लग दिया फैच डेटा। फैच डेटा के अंदर ना फैच डेटा मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई वेर मेरा लेट यूज कर लेते हैं, लेट माई नेम में मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट कर लिया यहाँ पे। और सेट टाइम आउट के अंदर मैं एरो फैट का फंक्शन यूज कर लेता हूँ। भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 1 सेकंड लगा दिया मैंने, ठीक है। 1 सेकंड के बाद क्या हो, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, इसको ब्लैंक यूज कर लेते हैं। सेट टाइम आउट लगाया,
और मैंने यहाँ पे एक लिखा, क्या लिखा भाई कि भी माई नेम, माई नेम क्या आ जाए भाई मेरा यहाँ पे रोहित आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं फैच डेटा जो है, फैच डेटा को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराता हूँ, क्या भाई फैच डेटा मेरा कॉल हो जाए, और इसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया माई नेम, सॉरी रिटर्न की स्पेलिंग गलत होगी, रिटर्न, ठीक है। अब मैं क्या किया, कंसोल पे गया, यहाँ पे पेज को रिलोड किया, फैच डेटा आ गया पर डेटा नहीं आया, वो ब्लैंक आया, यहाँ पे ना ये ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि टाइम लग रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं जो रिटर्न है, रिटर्न अगर मैं यहाँ पर कराऊँ तो भाई ये 1 मिनट के लिए वेट करेगा, सॉरी 1 सेकंड के लिए वेट करेगा यहाँ पे, उसके बाद रिटर्न करेगा। अनडिफाइन आ गया, अभी भी वेट नहीं किया इसने तो, क्यों, क्योंकि हमारा सिंक्रोनस फंक्शन है, फंक्शन चल गया, ख़त्म। अब वेट कुछ ने किया ही नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए वो देखते हैं। उसके लिए हमारा आता है एसिंक्रोनस, ठीक है, एसिंक्रोनस अवेट। अब सबसे पहले तो देखो, लिखने से पहले थोड़ी सी इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन देख बता देता हूँ मैं, गूगल पे क्या लिखी हुई है, एसिंक्रोनस, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ना देखो, कुछ भी करने से पहले हल्का सा ना गूगल पे डाल के चेक कर लिया करो बस, और कुछ नहीं है। देखो, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द एसिंक्रोनस अवेट पैटर्न इज ए syntactic feature of many programming languages that allow an asynchronous non-blocking function to be the structure in a way similar and any function। मोटा मोटा अगर हम देखें, अगर मैं डेवलपर में जाऊं तो ये क्या कहता है मेरे को, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिखाता है, एन एसिंक्रोनस फंक्शन इज ए फंक्शन डिक्लेयर विद द एसिंक्रोनस कीवर्ड एंड द अवेट कीवर्ड इज परमिटेड विद इन द एसिंक्रोनस अवेट कीवर्ड एनेबल एसिंक्रोनस। आपके फंक्शन को यो एसिंक्रोनस बना देगा। प्रोमिस बेस्ड बिहेवियर टू बी द रिटन इन द क्लियर स्टाइल अवॉइडिंग नीड टू बी द एक्सप्लिसिटी कॉन्फिगर प्रोमिस चेन। आपको प्रोमिस चेन नहीं बनानी पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सेम इसने वही दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो एसिंक्रोनस बनाने के लिए हमारा जो फंक्शंस है, तो हम फंक्शन से पहले मुझे लगाना पड़ेगा एसिंक्रोनस, ठीक है। सेम वही है, कंसोल डॉट लॉग कॉलिंग इसने दिखा दिया है यहाँ पे, अवेट लिखवा दिया है यहाँ पे, तो सेम हमारा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इंतज़ार करना है, किसका इंतज़ार करना है। अगर मैं यहाँ पे ये उठा के क्या कहते हैं ना, इस पे रिटर्न करा देता हूँ, सिर्फ रिटर्न रोहित, तो मैंने क्या किया अभी, वेट, ठीक है। देखते हैं हमारा ये चलेगा। पेंडिंग आ गया मेरा, पेंडिंग क्यों आया, क्योंकि ये एज ए प्रोमिसेस आ रहा है। अगर मैं दिखाऊँ ना यहाँ पे आपको, देखो क्या दिखा रहा है, प्रोमिसेस फुलफिल रिजल्ट स्टेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब डॉट देन का हमारा यही था। इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शंस लेते हैं यहाँ पे, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे पास डेटा आ गया, कंसोल डॉट लॉग माई सेट टाइम आउट डेटा, एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो क्या हुआ, अभी डॉट देन नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि ये रिजेक्टेड में ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो इसको हटा के हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं माई डेटा, ठीक है। अब माई डेटा के अंदर ना मैं जो हमारी एपीआई का यूआरएल था, हम एक ना इससे ट्राई करते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल सिंपल ईजी है हमारा। अवेट किया, एक हमारा फंक्शन होता है फैच के अंदर मैंने एपीआई को कॉल किया,
और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में हम ट्राई करते हैं क्या आपका माई डेटा आएगा यहाँ पे। इसको मैंने पेस्ट किया, पेज को रीलोड किया, देखो माई डेटा आ गया आपका। माई डेटा के अंदर आपका देखो हमारा बॉडी, लोकल, हेडर, सारा सब कुछ आ गया, जो जो आपका स्टेटस जा रहा है, एपीआई, यूआरएल्स वगैरह, फैच का सारी चीज़ें आपकी आ गई। अगर मैं चेक करूँ इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है मेरे को, रीडायरेक्ट स्टेटस आ गया, कोर्स आ गया, टाइप आ गया। मैं सिर्फ स्टेटस चेक करता हूँ मैं, ठीक है, स्टेटस चेक करूँ, डॉट द स्टेटस। अभी हम डेटा चेक नहीं करते, स्टेटस चेक करते हैं। देखो स्टेटस मेरा 200 आ गया, ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ पे स्टेटस आ गया 200 और मैं इसको रिटर्न करा दिया अपना माई डॉट स्टेटस, रिटर्न बाय, ये मैंने रिटर्न करा दिया। ये लो, पेज को मैंने रीलोड किया। सॉरी, मैंने कंसोल डॉट लॉग में नहीं करना है ये, मुझे इसको करना है बाहर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, क्या भाई, मेरा माई डेटा स्टेटस, ये लो भाई, मेरा माई डेटा स्टेटस आ गया ना, माई डेटा स्टेटस 200। ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ना वेट कर रहा है इसका। यहाँ पे अगर मैं एसिंक्रोनस हटा दूँ ना यहाँ से, अवेट भी हटा दूँ, अब देखो अनडिफाइन आ गया। क्यों? क्योंकि इसने वेट ही नहीं किया। यहाँ पे इसने क्या किया, फंक्शन को मैंने यहाँ फंक्शन कॉल किया, रन किया, अच्छा देखा फंक्शन चला दिया, सिंक्रोनस चला गया मेरा, माई डेटा लेट में फैच है, यूआरएल है, एपीआई कॉल होगी, उसका कंसोल डॉट लॉग किया, माई डाटा क्या है यहाँ भी, यहाँ तक यहाँ पे। क्योंकि जब मेरी एपीआई सर्वर पे गई रिस्पॉन्स लाने के लिए, उसने कुछ टाइम लिया, टाइम लेने से पहले ही ये एग्जीक्यूट हो गया, माई डेटा स्टेटस आ गया, अनडिफाइन आ गया, रिटर्न इसने अनडिफाइन कर दिया, अनडिफाइन रहेगा। बट अगर मेरे को इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना है तो मेरे को यहाँ पे इसको माई डेटा के लिए अवेट लिखना पड़ेगा, और अवेट हमारा तभी काम करता है जब आपका फंक्शन के आगे एसिंक्रोनस लिखा हो। बस सिंपल इतना ही है। देखो पेज को रीलोड करोगे आप, डेटा आपका कॉल हो गया, एपीआई में डेटा आपका आ गया, देखो सारी चीज़ें। अगर आप नेटवर्क में जाओगे ना तो देखो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट की एपीआई, देखो ये कॉल जा रही है यहाँ पे, ये हमारा फैच आया है जावास्क्रिप्ट में आपकी एपीआई को कॉल करने के लिए। जैसे हमने ऊपर एक वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज किया था ना, ऐसे मैंने यहाँ पे फैच यूज किया था। तो बस यही हमारा एसिंक्रोनस अवेट। इसके थ्रू आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक फंक्शन है, उसको एसिंक्रोनस बनाना है, यूज करना है, एपीआई कॉल करनी है, बस इतना ही है। मतलब इतना ही नहीं इन द सेंस कि ये ना बेसिक्स है कि ऐसे आपका काम करता है। उसके बाद तो आप काम करोगे, एडवांस करना है, वो सारा आपका हो जाएगा। तो बस भाई इतना ही था। आप देखो कोई आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कमेंट करो, मैं चेक करूँगा, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा, रिजोल्व कोशिश करने की कोशिश करूँगा। तो भी अगर आपने ये सब कुछ आपकी प्रोमिसेस फुलफ़िल होती है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर रिजेक्ट होती है तो भी कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उसको और अच्छी तरीके से रिजोल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और आगे ऐसे ही कोडिंग लर्न करते रहो, ताकि आपका फ्यूचर भविष्य अच्छा बनता रहे। क्योंकि आने वाला टाइम भी कोडिंग का ही है, लमसम, मतलब कोडिंग का नहीं है तो लमसम बस। ओके भाई, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।